नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 7वीं क्लास के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपका बिहार बोर्ड के द्वारा वार्षिक परीक्षा होने वाला है ना 10 मार्च से। और पहले ही दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद पटना बिहार, यानी कि ये दोस्तों एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और 50 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा। 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और पहले दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर है। क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लो, सारा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछेगा, अच्छे से याद कर लो और जाकर पेपर में आप लोग छाप देना। ये ऐसा ही मिलेगा आपके पेपर, ठीक है ना। और जब आपका पेपर ऐसा मिलेगा तो यहाँ पर छात्र का नाम यानी कि अपना नाम लिख देना, वर्ग क्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर क्या है वो लिख देना, अपने विद्यालय का नाम लिख देना, प्रखंड आपका कहाँ है वो लिख देना, जिला का नाम लिख देना, संकुल का यहाँ पर नाम लिख देना। संकुल का नाम मतलब कि स्कूल का ही नाम लिख देना। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो टीचर आपके कॉपी को चेक करेंगे वो टीचर यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। और आपके जितने भी क्लास 7 में दोस्त होंगे उनके पास इस वीडियो को ना शेयर एकदम जल्दी से कर दीजिए। मैं अपना एक मोबाइल नंबर देता हूँ, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, उस ग्रुप में हम आपको सारे क्वेश्चन पेपर दे देंगे, हर विषय का जो भी है, मैथ हिंदी साइंस संस्कृत आपका सब, इंग्लिश उंग्लिश सब दे देंगे। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस नंबर को नोट कर लो और अपना नाम लिख कर भेजना। व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख कर भेजना और बोलना कि सर ग्रुप में जुड़ना है। मैं आपको इधर से वो लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, सर जी मेरा नाम ये है, हमको ग्रुप में जुड़ना है, लिंक भेजिए। मैं आपको तुरंत लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हर चीज़ के बारे में आपको सतर्क करा दिया गया है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा इधर मतलब ना इधर उधर नहीं आपको करना है। अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अच्छे से आपको भरना है और जो भी मतलब कि टिक लगाना है वो टिक लगाइए, ठीक है। और आप किस जिला से हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, है ना। आप जिस भी जिला से हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जिला का नाम लिख दीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरिए। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का है। 5 को क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 2 नंबर का, देख सकते हो 5 को क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 नंबर आएगा। पहला क्वेश्चन है, खुदावस्त ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, गया में कि पटना में। तो पटना में स्थित है, पटना पर टिक लगाएंगे, यहाँ पर पटना भर देंगे, ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, शैली में निर्मित है। तो द्रविड़ में, द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ पर टिक लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे द्रविड़। ध्वनि की तीव्रता को में मापा जाता है, तो डेसिमल में मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिमल में मापा जाता है। नदी का जल समुद्र में गिरकर मीठा होता है कि खारा होता है, खारा होता है, तो खारा पर टिक लगाएंगे, है ना। और अगला, घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून डैश डैश में लागू हुआ था। तो दोस्तों ये लागू हुआ था 2005 ईस्वी में, लेकिन 2005 ऑप्शन में नहीं दिया है, ये 2008 2006 हमको लगता है कि गलत है। तो 2005 पर हम टिक लगाएंगे। हालांकि एक बार टीचर से पूछ लेना कि हम पढ़े हैं 2005 लेकिन 2005 नहीं दिया है तो हम किस पर टिक लगाए, ठीक है। तो आपने 10 नंबर का कंप्लीट कर लिया। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पर सब वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। मतलब कि जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाओ, जो गलत है उसके सामने आप गलत का चिन्ह लगाओ, ठीक है। देखो बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सर्च करके इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि मैं आप लोगों की मदद करता हूँ और एग्ज़ाम अच्छे तरीके से पास करा ही देता हूँ, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए बाबू, कौन सही होगा कौन गलत है। पहला नंबर देखिए, अबकर नामा अबुल फजल की रचना है, बिल्कुल है, हम सही पर टिक लगाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू की, हाँ बिल्कुल। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जीवन की खतरा हो सकती है, 100% हो सकती है, सही है ना। विधानसभा का सदस्य विधान सांसद कहलाते हैं, नहीं गलत है। अपरदन द्वारा चट्टानों की परत सुरक्षित रहती है, नहीं जी सुरक्षित नहीं रहती है ना। तो ये हमारा 3 गो सही है ऊपर से और नीचे का 2 गो गलत है, ठीक है। तो हमने उसके सामने गलत का चिन्ह लगा दिया। तो आपने वहाँ पर कितना नंबर कर लिया, ये भी 10 नंबर का था, है ना। ये 10 नंबर, पहले 10 नंबर, 20 नंबर का आपने कर लिया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ का स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। ये भी 10 नंबर का है, स्तंभ अ है स्तंभ ब है, अब आपको मिलान करना है। ये नीचे हम आपको मिलान करा देते, देखिए मिलान देखिएगा ध्यान से।
अणिकट जो है वो कावेरी नदी से संबंधित है, कावेरी नदी हो जाएगा, है ना। कुतुब मीनार दिल्ली में है, आपको पता है कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। सियाल तो सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम। ज्वार भाटा तो सूर्य एवं चंद्रमा। गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। किरण बेदी तो आपको भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सही मिलान हो गया, तो 30 नंबर का आपका हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। विज्ञापन को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है? आप अगर इसका आंसर याद है तो इसका आंसर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है स्पष्ट करें, या तो अथवा लिख के उत्तर दीजिए। तो आपको जो मन, अगर इसका आंसर याद है तो ये दीजिए, नहीं तो नीचे वाला दीजिए। तो हम अथवा वाला लिखें, यहाँ पर हम भूल गए हैं अथवा लिखना, आप अथवा लिख दीजिएगा क्योंकि आप अथवा वाला का आंसर लिख रहे हो। तो हमने क्या लिखा है आप एक बार पढ़ लीजिए। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब किसी ग्रह के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें ग्रह को अंतरिक्ष में गर्मी खोने से बचाती है ना। और उसके बाद से जिसे उसका सतह तापमान बंद हो जाता है ना। सतह की गर्म होना आंतरिक ऊष्मा स्रोत से होता है ना। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर और भी होता है, और भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 16 एक कुल क्या था? 16 एक कुल क्या था, या फिर पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? इन दोनों में से कोई लिखना है। तो हम ख नंबर लिखे हैं, अथवा ना लिखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अथवा नहीं लिखे हैं, है ना। 16 एक कुल अरबी शब्द है जिसका मतलब है सभी के साथ शांति या सार्वभौमिक शांति। यह एक सफ़ी रहस्यवादी सिद्धांत था जिसे भारत के तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने लागू किया था। 16 ए कुल नीति के बारे में कुछ और भी बातें लागू किया गया है ना। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये कितना नंबर का हो गया? 40 नंबर का। अब दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। अकेले 10 नंबर का है। मुगल सम्राट के पतन के क्या कारण थे? या तो ये लिखिए, नहीं तो नदिया के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ये लिखिए। तो हम लिखे हैं, देखिएगा ऊपर वाला लिखे हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। तो इसका आंसर हम लिखे हैं कि इस पतन के लिए मुख्य चयन कई सौ के बीच आपसी लड़ाई, सेना की दुर्दशा, आर्थिक गिरावट, विदेशी आक्रमण के माध्यम से साम्राज्य को जब्त करने का प्रयास और प्रशासनिक की कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र प्रांतों का उदय और आगे देख लीजिए, है ना, उदय, है ना। बस इतना ही है क्या? उदय, और लगता है कि नीचे का थोड़ा उदय हुआ था, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है हुआ था, बस ये लिख दीजिएगा हुआ था, है ना। तो ये आपका हो जाएगा पूरा 50 नंबर का। 2 घंटा का पेपर आप 20 मिनट में करके चले आएंगे, 20 से 30 मिनट में करके चले आएंगे, है ना। तो सभी के पास शेयर कर दीजिए, उनके पास जो आपके साथ पढ़ाई करते होंगे। आपके साथ कोई दोस्त वगैरह तो होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई खास मित्र नहीं होगा, ज़रूर होगा। आप अपने खास जुड़वा मित्र के पास भेज दीजिए, ठीक है, ओके। और कमेंट करके बता देना कि तुम दोनों जुड़वा दोस्त किस ज़िले से हो, ओके।